सवाल ये नहीं है कि हजारीबाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कौन सा है। सवाल ये है, क्या यहाँ वाकई इलाज हो रहा है या सिर्फ दावे। उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अस्पताल पहुंचे सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने व्यवस्था पर सीधा सवाल उठाया और स्वास्थ्य मंत्री के दाव पर कहा, मैं अपना बीपी नहीं बढ़ाना चाहता। शिकायत के बाद उपायुक्त के निर्देश पर एसडीएम आदित्य पांडे ने अचानक निरीक्षण किया और सुधार के निर्देश दिए। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या सिर्फ निरीक्षण से अस्पताल की बदहाली सुधरेगी? क्योंकि मरीज आज भी परेशान है, परिजन बेहाल है और व्यवस्था जस की तस। अब सवाल सिस्टम का है, क्या ये अस्पताल आदेशों से सुधरेगा या किसी बड़े हादसे के बाद जाएगा? देखिए, बहुत तकलीफ देने वाली स्थिति यहाँ रहती है। अभी 2.5-3 घंटे से लोग लाइन में खड़े हैं, उनका पर्चा नहीं काटा जा रहा है, कभी ऑनलाइन का बहाना बनाया जा रहा है, कभी स्टाफ नहीं है। 2 खिड़की यहाँ लगा हुआ, उसमें एक ही बैठते हैं, एक बैठते ही नहीं। आधे से ज़्यादा लोग बिना पर्चा नहीं कटाने के कारण यहाँ से वापस प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाते हैं। यहाँ के डॉक्टर को या प्रशासन को जो है स्वास्थ्य विभाग का जितने भी पदाधिकारी हैं, मंशा ये है कि किसी तरह से लोग यहाँ से चले जाएं प्राइवेट नर्सिंग होम में। किसी को देखने की इच्छा नहीं है। लोग आ रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं और परेशान हो रहे हैं। अभी हम 2 मिनट हम लोग अगर किए, काउंटर दोनों चालू हुआ और 10 से 15 मिनट के अंदर सारा भीड़ यहाँ से चला गया। जो 2 घंटे से खड़े थे वो 10-15 मिनट में चला गया। तो इन लोगों की मंशा ही नहीं रहती कि लोगों को यहाँ देखें। आप यहाँ पोस्टमार्टम का देखेंगे जो हालत है, तो उसका भी अब कितना बार आवाज़ उठाए कि पोस्टमार्टम के लिए जो भी बॉडी आती है कम से कम आधा से 1 घंटा के अंदर उनको पोस्टमार्टम करके यहाँ से भेज दिया जाए। 9 बजे बोलते हैं कि सुबह 9 बजे हम करेंगे, लेकिन जब तक 3-4 पेशेंट जमा नहीं होता है, बॉडी जमा नहीं होता है, डॉक्टर आते नहीं हैं और जो लोग को 1 बजे 2 बजे मिलता है बॉडी, वो लेके जाते हैं, शाम हो जाते हैं, दाह संस्कार लोग कर नहीं पाते। ये हालत है। 9 बजे की जगह डीसी साहब से बात किए थे कि किसी भी प्रकार के इसको 7 बजे करवाइए। सनलाइट वाला जो चक्कर था, कभी पोस्टमार्टम बाहर में हुआ करता था, धूप के चलते बाहर करना पड़ता था। अब जमाना बदल गया है, आपके पास सारा सुविधा है कि आप लाइट के अंदर, रूम के अंदर कर रहे हैं, तो दिन रात कभी भी कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब 7 बजे सुबह अगर करके दे देते हैं तो 8 बजे अगर चला जाएगा, वो 9 बजे यहाँ से निकल जाएगा तो दाह संस्कार कर पाएगा। इतना ठंड में लोगों को क्या परेशानी हो रही, कोई देखने वाला नहीं है। इमरजेंसी का भी देखिएगा, जो रूम है वहाँ मॉनिटर पूरा खराब पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखने वाला कोई नहीं है। माननीय को तो कोई चीज़ में फुर्सत नहीं है, ना कोई चीज़ को उनको सूद लेना है, कैसे ठीक होगा, ये तो आलम है। अभी नए एसडीओ साहब हजारीबाग में योगदान दिए हैं, 1 तारीख को वो भी आए, अंग है, काफ़ी उम्मीद है उनसे हमें भी कि देखे अस्पताल को सुधारने का प्रयास करने को उनको मन में इच्छा दिखी है, तो मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा और हम लोग बार बार आएंगे, अस्पताल को सुधारने में जो भी प्रयास होगा करेंगे। ये सरकार में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा काम है, फिर भी बीन बजाएंगे, बिना बीन बजाए तो हो नहीं सकता। तो दावा करते हैं सब ठीक। देखिए, अगर हम अपना बीपी नहीं बढ़ाना चाहते तो हम कुछ ना बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। औचक निरीक्षण से ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें जो हैं, जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने भी बताया कि सर्टेन चैलेंजेस आर देयर, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए डीसी सर से भी इन्होंने बात करी है और उसके लिए इन्होंने कुछ डिमांड करा था, जो कि स्वतः ही डीसी सर ने उसके लिए क्लियर कर दिया है, अनुमोदन हो गया है उसका। और जो कुछ तकलीफ जो आ रही है जनमानस में, आम जन को हेल्थ संबंधी रिलेटेड, जैसे कि लाइन लगना आना या फिर रोड तक लाइन आ जाना, उसके लिए जैसा कि हमने देखा कि थोड़ा समय और थोड़ी सूझबूझ लगा करके, जैसे हमने किनको बिठाया था अभी वहाँ पर, हमने वार्ड बॉय को बिठा करके, चूँकि हमारे पास थोड़ा स्टाफ का कमी था, हमने वार्ड बॉय को बिठा करके जो एंट्री हो रही थी उसको हमने ऑफलाइन ले करके उसको आगे बढ़ाया, ताकि हमारा जो प्रेशर हो रहा था थोड़ा सा, जो लंबी कतारें लग रही थी, उसको कम किया गया। इसके अलावा टोटल अराउंड लगता है कि 10 कंप्यूटर कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, 10 कंप्यूटर ऑपरेटर और लगाए जा रहे हैं, जिसका अनुमोदन डीसी सर से हो गया है, जिसकी वजह से जो थोड़ा वर्कलोड बढ़ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो कम होगा। साथ ही ये मेरा पहला अनुमंडल है, हम कोशिश करेंगे कि जो आम जनमानस भी है उनका सहयोग मिले, थोड़ा हमें समय दें और स्वास्थ्य संबंधी जो भी तकलीफें उनको हो रही हैं उनका निवारण जरूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।